कहते हैं बिंध गया सो मोती और रह गया सो सीप, यानी कि जो दोस्ती काम आए वही अच्छी है। इजराइल और अमेरिका ने अब भारत को क्रिसमस का एक बड़ा तोहफा ऐलान किया है। क्रिसमस का यह तोहफा चीन के कब्र खोदने वाली है। आखिर इजराइल और अमेरिका ने मिलकर भारत को ऐसा कौन सा तोहफा दिया है? तो वहीं दूसरी तरफ ब्रिटेन के पीएम ने भारत में चल रहे किसान आंदोलन का कच्चा चिट्ठा पूरी दुनिया के सामने खोल दिया। इस किसान आंदोलन के बीच में क्या क्या हो रहा है और कौन कौन है शामिल। ब्रिटेन की संसद में कुछ ऐसा हुआ है जिसकी कल्पना खालिस्तान समर्थकों ने नहीं करी थी। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। वैसे दूसरी तरफ इजराइल और अमेरिका मिलकर भारत को एक बड़ा क्रिसमस का तोहफा देने वाले हैं। आपको याद होगा इराक में अचानक से अमेरिका ने हमला कर दिया था, लेकिन हमला करने से पहले एक माहौल बनाया था। कौन सा माहौल यह था कि इराक के अंदर रासायनिक हथियार तैयार हो रहे हैं, इराक दुनिया के लिए खतरा बन रहा है, वगैरह वगैरह वगैरह। और उसके बाद उसके ऊपर चढ़ाई कर दी गई। हालांकि बाद में वैसा कुछ भी नहीं मिला, लेकिन इतना जरूर हो गया कि इराक का हश्र बुरा हो गया, वहां तबाही मच गई और ऐसी जो आज भी पटरी पर नहीं आ पाई। और अब जरा माहौल देखिए। ईरान में पहले कासिम सुलेमानी को निशाना बनाया जाता है, फिर फकीरजादेह को बनाया जाता है और अब ईरान के आसपास फारस की खाड़ी में अमेरिकी विमान वाहक पोत यानी कि एयरक्राफ्ट कैरियर नियमित खड़ा हो रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स को सही माने तो फकीरजादेह 2008 से अमेरिका और इजराइल की लिस्ट में शामिल थे। संयुक्त राष्ट्र संघ ने उनसे पूछताछ करने की मांग करी थी ईरान से, जिसे ईरान ने मना कर दिया था। अब जिस दिन फकीरजादेह ऊपर पहुंचते हैं उस दिन इजराइल के प्रमुख पत्रकार योसी मेलमेन एक ट्वीट करते हैं और इस ट्वीट को रीट्वीट करते हैं ट्रंप। आखिर इस ट्वीट में क्या लिखा हुआ था? इसमें सीधे सीधे लिखा गया था, ईरान में तेहरान के पूर्व में दामावंद में फकीरजादेह महाबदी की घटना की गई है। बड़ी बात यह है कि ट्रंप ने इसे रीट्वीट करा। फकीरजादेह का ऊपर जाना मतलब ईरान के लिए एक मनोवैज्ञानिक और पेशेवर झटका। अब बात ईरान की करें तो ईरान सीधे सीधे तो इजराइल को निशाना बना नहीं सकता है, लेकिन निश्चित रूप से सीरिया, लेबनान, कतर, यूएई, इराक या सऊदी अरब में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, या फिर अफगान तालिबान से मदद ले सकता है, या फिर माउथीस के माध्यम से सऊदी अरब में किसी तरह की घटना करवा सकता है। लेकिन इन सब से फायदा किसको होगा? इन सब से फायदा इजराइल को ही होगा, क्योंकि इजराइल सऊदी अरब और खाड़ी देश जो कि ईरान के खिलाफ हैं उन्हें यह दिखलाना चाहता है कि कैसे उनके फायदे का काम इजराइल ने करा और ईरान को कमजोर कर दिया है। क्योंकि कहीं ना कहीं ये सच्चाई है कि सऊदी अरब भी लंबे समय से ईरानी परमाणु कार्यक्रम से डरा हुआ था। उसे लग रहा था ईरान के पास अगर ये परमाणु के हथियार आ जाते हैं तो वो और भी ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगा। वैसे कहा तो ये जाता है कि जिस तरह से 4 ईरानी प्रमुख लोग ऊपर चले गए वो काफी पहले चले जाते, लेकिन ओबामा प्रशासन ने दबाव दे दिया था, जिसकी वजह से वो रुक गया था। ओबामा ने ईरान के साथ समझौता करके इस मामले को रफा दफा कर दिया था, लेकिन अब ट्रंप के राज में मोसाद ने अपने उन लक्ष्यों को पूरा कर लिया है और अब एक बड़े लक्ष्य की आशंका जताई जा रही है। कहा यह जा रहा है कि मोसाद के कई एजेंट्स ईरान में मौजूद हैं, जो एनजीओ, शोधकर्ता, मीडिया कर्मी किसी भी रूप में हो सकते हैं। और यहाँ तक तो कहा यह भी जाता है कि ईरान की नागरिकता लेकर है। और इसका ताजा प्रमाण हाल के उस झंडे से जरूर मिला है जो लहराया गया था और जिसमें लिखा हुआ था थैंक यू मोसाद। कुल मिलाकर कहें तो कहा यह जा रहा है कि ट्रंप जाने से पहले एक बहाना ढूंढ रहे हैं लड़ाई को उठाने का और युद्ध को छेड़ने का ईरान के साथ, जैसे कि इराक के साथ छेड़ने के लिए अमेरिका ने अपनाया था। और ये लड़ाई अगर होती है तो सीधा सीधा इसका मतलब ये है कि चीन जो 400 बिलियन ईरान में लगा रहा था वो सारे के सारे पानी में जाने वाले हैं। जो सैन्य समझौते चीन ने किए हैं वो सीधे के सीधे डूबने वाले हैं, क्योंकि ईरान
अब तो दहलने वाला है। ऐसे में भारत के लिए बड़ी ही राहत की बात है, क्योंकि यह न सिर्फ चीन के उस मंसूबे को खत्म करेगा जिसके अनुसार वह भारत को घेरना चाह रहा था, बल्कि चीन की रणनीति को भी डुबा डालेगा। आजकल भारत में किसान आंदोलन जोर पकड़ा हुआ है। यहाँ तक कि भारत सरकार ने अपना एक प्रस्ताव भेजा था और एमएसपी मान भी ली थी और कहा यह था कि एमएसपी के लिए वो लिखित रूप से गारंटी देते हैं कि वो नहीं हटाया जाएगा। उसके बाद भी आंदोलन बंद नहीं हुआ। खैर, ये तो सरकार और किसानों के बीच की बात है और इसे आंतरिक रूप से ही सुलझाना चाहिए। लेकिन दुनिया के कुछ देश हैं जो इसमें रुचि ले रहे हैं, जिनमें से एक है कनाडा और ब्रिटेन के 36 सांसद, जो कि भारत के ऊपर दबाव बनवाना चाहते हैं, वो भी ऐसे मौके पर जब चीन लड़ने को तैयार है। कहीं न कहीं साजिश की बू जरूर आ रही है कि इस आंदोलन के साथ साथ कहीं वो लोग तो नहीं जुड़ गए हैं जो कि इस मौके का फायदा उठाना चाहते हैं, और इससे कोई भी आंदोलन अछूता नहीं रहता है। मौके का फायदा उठाने के लिए कई असामाजिक तत्व भी इनमें शामिल हो जाते हैं और आजकल लड़ाई का एक दूसरा रूप भी होता है। किसी देश को अगर कमजोर करना है तो उसे पहले उसके आंतरिक मामलों में फंसा दो। अब दो मोर्चे पर कोई देश कैसे लड़ेगा? एक तरफ घर के अंदर ही घरेलू समस्याएं हैं और वो भी बड़े रूप में, और दूसरी तरफ सीमा पर लड़ाई का माहौल है। इसे हाइब्रिड वॉर भी कहते हैं। अब ब्रिटेन के पास क्या अपने मामले नहीं है या कनाडा के पास क्या अपने मामले नहीं है कि वो भारत के मामले में दखल दे रहा है? इन सब के बावजूद 36 ब्रिटिश सांसदों ने ब्रिटेन की सरकार से इस मुद्दे पर तुरंत हस्तक्षेप करने का आग्रह किया था, जिसकी क्लास लगा दी पीएम बोरिस ने। दरअसल ब्रिटेन के सांसद तनमनजीत ने इस मामले को उठाया था और ब्रिटिश सरकार से आग्रह किया था कि इस मामले में वो दखल दें, लेकिन पीएम बोरिस ने सीधे इसे भारत और पाकिस्तान का मामला बताकर, उनका आंतरिक मसला बताकर आधिकारिक रूप से कोई भी बयान देने से मना कर दिया। वैसे तो तनमनजीत हैरान हो गए और कुछ लोग भी हैरान हो गए, लेकिन बोरिस ने गलत नहीं कहा। इस आंदोलन में कहीं न कहीं चीन पाकिस्तान के मंसूबे भी शामिल हो सकते हैं। वैसे आपको क्या लगता है? क्या इजराइल और अमेरिका का यह तोहफा भारत के लिए काफी बड़ा है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।